हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है एंगल्स, उसका क्वेश्चन ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 का जो कैपिटल बी पार्ट है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर आपकी ब्रेन टीजर स्टार्ट होती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है और अब हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। ये आपका चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल मेड बाय द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज़ 9 o'clock। कि जब ये कितना टाइम आपको शो करे 9 o'clock, मीन्स आपके 9 बजे हुए हों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर देखो एक बार क्लॉक बना लेते हैं हम। यहाँ पर ऊपर हमारा लिखा होता है 12, यहाँ पर होता है 3, नीचे होता है 6 और यहाँ होता है 9। यहाँ पर इनके बीच में 1 और 2, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर 7 और 8, यहाँ पर 10 और 11। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इन्होंने बोला 9 o'clock, जब 9 o'clock होंगे तो आपका यहाँ पर जो आपकी आर एंड है वो तो यहाँ पर होगी और जो मिनट वाली मीन्स जो इससे थोड़ी छोटी होती है वो होगी यहाँ पर। ठीक है, ये सिचुएशन है ना। अब इन्होंने बोला है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल मेड बाय द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। कि इनके बीच में ये जो ऐसे बना हुआ है, इनके बीच में यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब आप यहाँ बताइए, जब एक आपकी बिल्कुल वर्टिकल हो और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, मीन्स आपको मैं यहाँ पर ऐसे बताती हूँ इस तरीके से। ठीक है, एल बनना चाहिए, चाहे वो एल सीधा हो चाहे उल्टा। ये उल्टा एल बना हुआ है ना, तो आपका कितने डिग्री का होता है, आपका एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपका कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, आप ये बनाना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, नेम द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर एंगल बी सी ए। यहाँ पर मैं बना देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सही रहे, क्योंकि मुझे आपको पीडीएफ भी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट एंगल है। क्लियर है, आप अपनी कॉपी पर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है, नेम द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी सी ए बट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए सी डी। देखो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन और बहुत ध्यान से करना है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, नेम द पॉइंट, उन पॉइंट्स का नेम बताओ इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ऑफ एंगल बी सी ए। पहले आप देखो बी सी ए, देखो ये बनाता है आपका बी से स्टार्ट होकर सी पर गए, सी से ए, ये है ना आपका एंगल। मैं यहाँ पेंसिल रख देती हूँ ऐसे, ये और ये। ठीक है, ये आपका क्या है बी सी है। अब आपको पता चल गया होगा। बट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए सी डी, लेकिन इंटीरियर हो ए सी डी, थोड़ा नीचे कर देती हूँ, ए सी डी। ठीक है, अब आप देखो मैं यहाँ पर पेन का यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, ए सी डी, अब आप ध्यान से देख लेना, ए सी डी मतलब ये ऊपर वाला ऐसे। ठीक है, आपको ऐसे, अब आपको देखो यहाँ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इन्होंने बोला कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो स्पेस है ये वाला, ठीक है, ये जो दो पेंसिल्स है इसके तो बाहर होने चाहिए। ठीक है, इसके तो बाहर मतलब इसके बाहर ये वाला पोर्शन हो सकता है या फिर ये ऊपर वाला पोर्शन हो सकता है। बट इन द इंटीरियर, लेकिन इस वाले के इंटीरियर, इसके अंदर आने चाहिए। तो इसके तो बाहर, यहाँ पे तो कोई पॉइंट ना आए। ठीक है, ये वाला तो लेना नहीं है, इससे बाहर देखो, इन एंगल को छोड़ के ना यहाँ से इधर, ये सारा ये बाहर का पोर्शन होता है। अब इस वाले एंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आए हैं, एस पी, तो इस जगह से बाहर कौन से हैं, एस पी। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम अगर हम ये आर पॉइंट ले लें, ये भी तो इस एंगल से बाहर है। बाहर तो ज़रूर है, लेकिन उन्होंने बोला है इस वाले से बाहर हो लेकिन इसके अंदर हो। तो इसके अंदर तो सिर्फ एस और पी आए हैं, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा एस पी। तो आप यहाँ लिखोगे, इसका आंसर आएगा पॉइंट एस पी। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे सी पार्ट, स्टेट द काइंड ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ। अब आपको देखो डायरेक्शंस पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ देखो मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्शन का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। जब भी हम डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ से प्लस बनाते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये हमने प्लस बना दिया और यहाँ पर बीच में क्रॉस भी बनाओ। ठीक है, यहाँ पर मैं एरो का एरो जरूर लगा दो। ये होती है आपकी ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं। अब यहाँ ईस्ट और नॉर्थ है तो इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। ये आपकी वेस्ट और नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट कह दो, वेस्ट नॉर्थ कह दो, एक ही बात है, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आपके वेस्ट और साउथ है तो ये साउथ वेस्ट। ठीक है, ये साउथ और ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट। ठीक है, ये सारी डायरेक्शन मैंने बना दी। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्टेट द काइंड ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब ये वाला, ठीक है, एंड नॉर्थ, और नॉर्थ मतलब ये वाला। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा। मतलब साउथ ईस्ट तो ये और नॉर्थ ये। ठीक है, अब आप ये देख लो, अगर आपका यहाँ सिर्फ ये वाला होता है ऐसे तो आपका एल बनता, मतलब आप क्या कहते हैं, राइट एंगल। लेकिन ये देखो, ये राइट एंगल बनने के साथ उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है ना, मतलब ये आपका क्या आया हुआ है, 90 से भी थोड़ा सा बड़ा। देखो अगर एक लाइन बिल्कुल सीधी हो और एक ऐसी, ये तो होता है राइट। लेकिन अगर आप राइट से देखो, यहाँ से चले, मान लो यहाँ से यहाँ पर ये राइट होता है और ये उससे भी ज़्यादा चलेगी, तो कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सी पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट है डी, इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 85 डिग्री देन फाइंड द अदर एंगल। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। जब आपके दो एंगल, देखो यहाँ पर एक तो ऑरेंज पेपर एंगल बना रहा है और एक ये पैरेट पेपर बना रहा है। ठीक है, जब आपके दो एंगल जुड़ के नीचे एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है, जब आपके दो एडजेसेंट, यहाँ देखो ऑरेंज एंगल और ग्रीन एंगल, ठीक है, ये दो है ना, ये जब ज्वाइन हो रहे हैं तो यहाँ से आपका नीचे यहाँ पर ऐसे बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। मतलब दो ऐसे एंगल जो नीचे से एक सीधी लाइन मतलब 180, तो दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज, एक एंगल तो 85 है तो आपको दूसरा बताना है। ठीक है, आपके दो में से एक एंगल तो आपका 85 है तो दूसरा आपको बताना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप ऐसा करो, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक एंगल 85 है तो दूसरा कितना बचेगा, 180 में से 85 को माइनस कर दो तो दूसरा एंगल बच जाएगा। ठीक है, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब होता है सम 180। ठीक है, सम कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सिर्फ क्या कर देंगे, सिर्फ 180 में से, ठीक है, हम एक एंगल मुझे पता है 85 है तो मैं ये 85 माइनस कर दूँगी तो दूसरा आ जाएगा। 10 में से 5 करेंगे तो 5, यहाँ पर 1 हमने इधर बोरो किया था तो यहाँ 17 में से 8 होगा तो 95। तो आपका जो डी पार्ट है उसका आंसर कितना आएगा, 95 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट, फाइंड एक्स इन द गिवन फिगर। अब आपको यहाँ बताना है कि ये एक्स कितना है, ये ऊपर। ठीक है, एक्स का मतलब है, देखो यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये तो 40 डिग्री का एंगल है। अब आपको बताना है यहाँ से घूम के यहाँ पर गया, ये इसकी वैल्यू एक्स है, तो आपको ये ऊपर वाला एंगल बताना है कि कितना है। ठीक है, अब आप ये बताओ, यहाँ से ऊपर घूम के जाओ तो एक्स है और नीचे वाला 40 डिग्री है। ठीक है, मीन्स हमें ये पता चल गया यहाँ पर दो एंगल हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये नीचे वाला एंगल है, एक ऊपर वाला, लेकिन ये दोनों मिला के तो एक कंप्लीट चक्कर कवर कर रहे हैं ना। देखो यहाँ से यहाँ तो एक्स है और उसके बाद 40, मीन्स ये दोनों एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं। और पूरे चक्कर का मतलब कितना होता है, 360। मतलब एक्स का और 40 का सम कर देंगे अगर हम, एक्स प्लस 40, अगर इन दोनों को एक कंप्लीट एक चक्कर में हम कंप्लीट कर देंगे, ये पूरा एक बना देंगे, तो हमें पता है जो पूरा अगर एक ऐसे राउंड ले ले तो कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 का। ठीक है, एक्स को यहीं रहने दो, इक्वल को यहीं 360, प्लस 40 इधर जाके -40, तो एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, 360 में से 40 माइनस करोगे तो 320 डिग्री। ठीक है, तो आपका एक्स का आंसर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 320 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।